तुम्हारी फ्यूचर की एक अपॉर्चुनिटी जाती है कि जो तुम कंपनी के साथ कर सकते थे। तो जितने लोग हैं ना वो ये सोचते हैं कि हम ज्यादा स्मार्ट हैं, हम कुछ कर लेंगे। कल भी हमें एक बंदा मिला है ऐसे ही, नाम नहीं लेना चाहता मैं, कल भी मिला है हमें ऐसे ही, ओवर स्मार्टनेस। अरे भाई टेक्नोलॉजी है ये, कोई आदमी थोड़ी है कि जिसे तुम मैनिपुलेट कर लोगे। तुम टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करने जाते हो, टेक्नोलॉजी तुम्हारे साथ खेलती है। सर मैं क्या, कैसे सर आया तो एरर, तो मैं क्या कर सकता हूँ हाँ तुम्हारा, बताइए लेकिन वो एरर मुझे। तुम लाए हो, वो पता नहीं सिस्टम है। नहीं लाया, तुम जबरदस्ती लाए हो एरर। जबरदस्ती सर, मैं कभी उसके पहले लॉगिन ही नहीं किया था रियल में सर। जब एरर आया है झूठ बोल रहे 32,000 समीर, तो तुमने ट्रांजेक्शन की हुई है इतनी सारी यार, तुम फिर झूठ। सर देखिए, यार कितना ट्रांजेक्शन झूठ किया बोलता हूँ है यार सर, आप भाई सही तू। बोल रहे हैं, 12 तारीख तक पूरा ट्रांजेक्शन किया हूँ। जब ये बाइनेंस L1 अभी वाला तो कह रहा था मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया है। सर किया हूँ, बोल तो रहा हूँ, बाइनेंस जब जमीन, मैं L1 में था अकेला नहीं पूरा सुन रहा ट्रांजेक्शन तुझे, हो रहा तू था यहाँ मेरा। सोच, 82 80 लोग हैं वो सुन रहे हैं तुझे भाई। हाँ सर वही बोल रहा हूँ ना सर, सुनाने के लिए ना। सर L1 में सर L2 वाला जो हुआ तब सर, एक कहानी मतलब है सर, भाई किसी सुन को मेरी सर बात, मुझे तेरा वॉलेट तो ठीक नहीं हो कंपटीशन सकता, मिल मैं रहा है। सिंपल से तुझे बात बताऊं। सर तेरा ठीक है वॉलेट ठीक नहीं हो सकता क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है वो। ठीक है। सर हाँ ठीक है सर, मैं एक कहानी मतलब सर अभी दूसरा बात ये है, वॉलेट रीसेट हुआ तो तेरे सारे एसेट चले जाएंगे। हाँ ठीक है। सर ओके वो तो ठीक है। क्योंकि वॉलेट तो नया बनेगा फिर। सर मुझे रिसेंड नहीं करना है सर, कहने मतलब सर ये मेरा स्टेक ही मेरा रहने दीजिए, कुछ ना कुछ सर मुझे भाई मिल तू जाए। एक्सेस ही नहीं कर सकता ना, तूने अपना वॉलेट ही करप्ट कर लिया है, एक्सेस कैसे करेगा नहीं आप उसको। लोग सर किसी स्टेक में सर आप लोग देते हैं दूसरे ब्लॉकचेन में, ये कंपनी का तीसरा भाग सर आप लोग दे रहे ना स्टेक में, तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ कंपनी का मिल तीसरा जाए। भाग दूसरे स्टेक में क्या बोले जा रहे हो यार तुम। सर स्टेक जो स्टेक सब करते हैं लोग, तो उनको हाँ। कंपनी का तीसरा बताया है, जैसे जो प्रॉफिट होता है उसमें सर मिलता कौन है ना। बताता है ये सब, कौन बता रहा है तुम्हें। आप लोग बताते थे इसमें मीटिंग में। क्या क्या बताते थे। बताया भाई हम। सर स्टेक हो रहा है सर, स्टेक में 76% जो मिल रहा है, हाँ। जो लोग स्टेक किए हुए हैं तो उनको 76% मिल रहा है ना। हाँ। सर मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए इसमें, मेरा समझ लीजिए तो ब्लॉक ही समीर है, वो लेकिन 76% क्लेम एक करना टाइप का पड़ता मैं है और वो सर ऐप वो पे जाके, होल्ड तुम्हारे किया हूँ वॉलेट ना। के अंदर जाके होता है। नहीं सर, कहने मतलब सर मैं होल्ड किया हूँ ना 2600 सर रोबी कॉइन, तो उसमें कम से कम मुझे होल्ड करने से थोड़ी ना मिल मिलता है जाए। भाई, होल्ड करने भाई से तुम थोड़ी ना बिल्कुल। मिलता है। हम्म। होल्ड करने सर से थोड़ी ना मिलता है। सर तब भी सर स्टेक किया हूँ ना, समझ लीजिए ये कंपनी का सर कहाँ फायदा हो स्टे रहा है जमीन किया। मेरी बात सुनो, तुम्हें ना अलग से बात करो यार, तुम सिर्फ अभी है ना, लोग तुम जानबूझ के सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। सर मंडे जानबूझ को के दिन नहीं। जानबूझ कॉल आ के जाएगा तुम्हें भी आपके पास, समझ आ रहा है मंडे सब को कॉल कुछ। आएगी आपके पास, और मंडे को तुम कॉल कह रहे थे आएगी। कि 6 महीने रह गए, ये रह गए, तो ऐसा नहीं है कि तुम छोटे बच्चे हो, 18 साल के तो हो ना, तो तुम जानबूझ के कर रहे हो यानी ये फिर। सर जानबूझ कर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर जो क्यों मैंने बहस कर रहे हुआ हो, तो तुम्हें भी पता है इसके ये क्या पास। बोल रहे हो कि स्टेक करा था, अपने आप दे दो, ये कर दो, वो कर दो, आप लोगों ने बताया था, क्या बोले जा रहे हो ये सब। तब भी सर मैं किया हूँ ना 2600 रुपए, 2600 रुपए कॉइन, कुछ ना कुछ सर मुझे मिल जाए इसमें। मेरा क्यों। इसमें अकाउंट इसी रहे मेरा। आप अपना अब अकाउंट मेरा एक्सेस करो भाई, अब जिस तरीके से अब सर आपने उसे बिगाड़ा है। आप खुद ही ठीक कर लो उसे और एक्सेस कर लो, हम तो मना ही नहीं कर रहे। सर आप बोले सर रोबी बता, पासवर्ड बता, याद रहेगा तो मैं सब कुछ सही कर लूंगा। अब इसके पहले वाले मीटिंग में बोल रहे थे मैं, रोवी रोबी का बताया पासवर्ड रहेगा तो पासवर्ड। सब कुछ सही रहेगा, ये मैंने बोला था मीटिंग में। हाँ सर रोबी आप, लेकिन बता कुछ सही नहीं हो पाया मेरा, जो एरर आया। मैंने बोला था पासवर्ड रहेगा तो मैं सब कुछ सही कर लूंगा, ये मैंने बोला था मीटिंग में। यस सर, मीटिंग में सर क्या तब आप बोले ना, ब्लॉकचेन से पासवर्ड और इसका कॉन्टेक्ट एड्रेस होना चाहिए, तब सब अकाउंट रिकवर हो जाता है ब्लॉकचेन में। सर आप दूसरा सवाल लीजिए सर, ये छोड़िए, दूसरा सवाल लीजिए आप। सर फंस गया सर, किसी का फंस सकता है मेरे साथ में। नहीं, अगर तुम छेड़छाड़ नहीं करोगे तो किसी का नहीं फंसेगा भाई। छेड़छाड़ करोगे तो फंसेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो हमें भी नहीं पता ना कैसे फंसेगा। दूसरे क्वेश्चन लीजिए सर। विश्वंत पटेल जी अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी आ रही है। जी सबसे पहली बात तो ये मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा, यहाँ पे मीटिंग है तो इसमें आप बहस क्यों करते हैं। पहली बात, अगर आप गलती किए तो आप गलती को पहले तो मानिए, और पूरी कम्युनिटी को क्यों ऐसे आप सवाल कर रहे हो, तो बेहतर होगा समय को बर्बाद ना कीजिए। और बाकी सर मैं बताना चाहूंगा, और हम जैसे हम किसी लोगों को लाते हैं, आवाज आ रही है ना। हाँ जी, हाँ जी।
अगर मान लीजिए हम किसी भी यूजर्स को लाते हैं, उनको फ्री में टोकन भी कमाना सिखाते हैं और खास करके उनको 2000 रोबी टोकन को स्टेक करने का उनको बताते हैं, बाय करना सिखाते हैं, तो सर उसी के माध्यम से हमें नेटवर्क से अगर इंटरेस्ट मिलेगा रोबी टोकन तो और भी बढ़िया होगा सर। हाँ भाई, कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, मतलब डिस्कशन किया है, प्लान तो नहीं कर रहे हैं, प्लान नहीं कहूँगा अभी, वरना अगली मीटिंग में फिर कहने लग जाओगे मैंने ऐसे बोला था। हम कुछ जी, ऐसा जी। डिस्कशन चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई मतलब चीज़ें बनाएं सिस्टम में, लेकिन अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। टीम से बात होनी है, कंप्लायंसेस की बातें होनी है, ये सब कुछ होना है, लेकिन हाँ हमारे दिमाग में ऐसा कुछ है। बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में से सजेशन दिया था, ठीक है, तो वो सजेशन के बेसिस पे हम ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब लोग इन्वेस्टमेंट करें तो जो उनके अपलाइंस हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट, मतलब जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेके आए तो उसे कुछ ना कुछ कमीशन या कुछ ना कुछ मिल जाए। तो हम उस पर जी, जी। काम कर रहे हैं, अगर चीज़ सही रहती है तो हम जल्दी अनाउंस करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। जैसे सर हमें टीम से केवाईसी से इनएक्टिव से मिलता है, उसी तरीके से अगर हमें मतलब रोबी स्टेक कराने का फ़ायदा और उनको बाय कराते हैं तो उनको तो कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा हर महीना, लेकिन हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा और बढ़िया रहेगा। हाँ, मतलब कुल मिला के यही है, स्टेकिंग और उसके ऊपर कमीशन, मतलब नेटवर्क में 15 जाए, ऐसा कुछ कुछ प्लान चल रहा है। नहीं, बिल्कुल 15 नेटवर्क इतना बड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा नहीं होगा भाई, क्योंकि ना इसमें कमीशन बहुत बेयर मिनिमल होता है। जी, जी। पूरे 15 लेवल तक जाना पॉसिबल नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो कितना जी। बड़ा होगा कितना छोटा होगा, पूरी डिटेल एक बार डिस्कस हो जाए फिर मैं आपको बताऊँ। जी, जी। और सर ये जो मान लीजिए कि जैसे हम हमारे टीवी नेटवर्क ओपन करते हैं, जो रोबी हीट करने पे आता है सर, ये कितना टाइम से कितना टाइम तक ऐसे इवेंट आता है जी? थोड़ा टाइम बता पाएँगे? जी टाइम नहीं सर, है सर, ये रैंडम है, ये सर रैंडम है और ये सर हर हर एक घंटे घंटे के स्टार्ट, स्लॉट में होता है, और ये कभी भी स्टार्ट हो 1 सकता है। घंटे में 10 एक बार सेकंड का होएगा होता है, और कभी भी स्टार्ट हो सकता है। 10 सेकंड का होता है। जी, तो सर यहाँ पे लिमिट है क्या सर कि हिट करने पे 5 मिलेगा, 10 मिलेगा ऐसे कुछ? सर जब नहीं, ऐसे आपकी कोई हिट लिमिट होती है नहीं ना, है। तो उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद ही आपको पता पड़ता है कि कितने हिट हुए हैं और आपको कितना रुपये मिलेगा। अच्छा, 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 बिल्कुल। जी। और ये जो बताया गया था सर मीटिंग में अगले मीटिंग में जैसे कि प्रीपेड कार्ड सर ये क्या महीने के लास्ट तक आएँगे? हाँ, नहीं भाई, अगले महीने ही आ पाएगा। अच्छा, अच्छा, मतलब नेक्स्ट महीने? हाँ। जी, जी, जी। ठीक, ठीक है सर। और कुछ नया चीज़ आएगा तो सर ज़रूर जानकारी दीजिएगा पूरी कम्युनिटी को। हाँ जी सर। हुँ, हुँ। और बाकी सर और एक सवाल था। हुँ। जैसे कि हम सभी लोग का सोच है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं सर, जो हुँ। हमारे 2 एक्सचेंज में लिस्टिंग है जैसे कि प्रोबिट और दूसरी बात है कॉइनस्टोर। तो जो लोग रेट को अपने हिसाब से लगाना नहीं जानते हैं सर, मतलब कि जानबूझ के कम रेट में भी लगा देते हैं। तो सर ये ट्रेडिंग का और जो लिमिट में जैसे हम अपने हमारे मार्केट है ये, हमारा खुद का एक्सचेंज है, हम चाहे तो अपना रोबी को हम जितनी रुपया में मतलब कि बाय सेल कर सकते हैं। तो सर इसका कुछ लाइव वीडियो भी या लाइव ट्रेनिंग भी जो हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग होती है तो 2 दिन रखिए सर, कुछ लाइव वीडियो भी बताइए स्क्रीन शेयर के माध्यम से, ताकि सभी लोगों को सर समझ में आए कि अपने हिसाब से मार्केट के नहीं, अपने हिसाब से खुद के अकॉर्डिंग कैसे रेट को लगा सकते हैं। ठीक है भाई, कर लेंगे। हाँ, हाँ, इसके इसलिए इसमें सर हमें भी और हमारे पूरी कम्युनिटी को और पूरी M91 फैमिली को बहुत ही बढ़िया होगा, सारे लोग को नॉलेज भी रहेगा जी। हाँ जी, ज़रूर करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। मुझे आशा है सर आप ज़रूर इसको एक्शन लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। नोंगिया जी अनम्यूट कर लीजिए। नोंगिया जी कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो सर, नमस्कार। जी, नमस्कार। सर मेरी रोबी वॉलेट से समस्या वो लगभग सॉल्व हो चुकी है, मगर एक समस्या वो कंफ्यूजन है मेरे पास में। बताइए। सर ये जो हमने रोबी वॉलेट को L2 में अपग्रेड किया था, ये बाय डिफॉल्ट L1 में खुलता है या फिर L2 में खुलता है? जब कभी भी हम सर अपने जिस रोबी वॉलेट पे आप खोल के छोड़ देते हैं,
ये बाय अच्छा। डिफॉल्ट उसी में खुलना है। अगर आपका By नहीं खुल रहा है, default? मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था, अच्छा अच्छा। अगर ये नहीं खुल रहा है तो मैं चेक करवाने के लिए बोल दूंगा, लेकिन मेरे को किसी ने वीडियो भेजा ही नहीं। हाँ वो तो सही है, वो मैं भी देख रहा था सर कि ठीक हो जाएगा वैसे भी ऑटोमेटिक, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने आपको उस पिछली सैटरडे की मीटिंग थी उसमें भी बोला था ये। हाँ तो भाई, सर मैंने ये भी तो आपको हाँ वो रोबी जो तो वो तो आ गए सर, मेरे जो उसमें थे वो वापस L2 में आ गए, वो तो ठीक है। मगर ये L1 में ही खुलता है, तभी भी कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ मैं ऑन चेन वॉलेट तो पहले तो उसको L2 में सिलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद सुबह दूसरे दिन देखते हैं तो ओपन करके वो L2 में बन खुलता है। जी ऐसा जी, मैंने नो आपसे भैया जी, वीडियो भी मांगा था, वीडियो की मैंने बोला था कि आपको बोला था कि वीडियो भेज दो, एक बार हम इसे टेक्निकल टीम से टेस्ट करा लेंगे। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, ये भी करूँगा। और कोई समस्या नहीं है सर, M91 से संबंधित सभी और धन्यवाद। सब कुछ ठीक है, धन्यवाद। सज्जाद अली जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी सर, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी तो सर कुछ पूछना है सर आपसे, जैसे कि मैं अभी नए यूजर को अगर हम रेफर करते हैं सर M91 को, तो सर जो पहले 2.99 रोबी टोकन जो क्रेडिट हो जाता था सर, उसमें वो क्यों रोक दिया गया सर? क्या समझा नहीं मैं। नहीं समझ में आया। जैसे सर हम कोई नया यूजर को इसमें जोड़ते हैं, जैसे कि रेफर करते हैं हम किसी को, तो हमको हाँ 2.99 टोकन क्रेडिट किए जाते थे तुरंत। तो सर ये हाँ, क्यों रोक दिया गया सर? नहीं रोका कहाँ है, अभी भी चल रहा है। नहीं सर, हमारी टीम में बहुत धड़कम मचा हुआ है, लोग कह रहे हैं नहीं मिल रहा है। मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था, आप जो भी नया यूजर आता है उसको बोलिए कोई भी एक ट्रांजेक्शन कर ले, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन करेगा मिल जाएगा आपको। सर एक बात और है, जैसे कि अब आप बात कर रहे हैं कि एक ट्रांजेक्शन करने का, तो सर उसमें देखिए पहले तो इसके बारे में सिखाना पड़ेगा ना सर, तब उसको कहीं एक ट्रांजेक्शन कर पाएगा। उसमें बहुत सर हम लोगों को क्या हो रहा है, कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे जो आप बता रहे हो, जैसे वो 2.5 टोकन लेने के लिए हमको अब बहुत बड़ा जतन करना पड़ रहा है। पहले क्या था, हम तुरंत वो जैसे ही हमारा रेफर कोड डालता था तो हमको 2.99 रोबी टोकन तुरंत क्रेडिट हो जाते थे। अब वो डालकर, जैसे कि मैंने भी लगाया कल के साइड में, परसों 1-2 ज्वाइनिंग, कि सर उसमें क्या हो रहा है सर, वो उसके बावजूद भी उनको हम सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, व्हाट्सएप पर आकर पूरा सब कुछ देख भी लेते हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, है ना। तो ऐसा हो जाने के कारण में सर वो लोग डाउनलोड करके बैठ गए, और जिससे हमको क्या होती है कि हमारी मेहनत भी नहीं मिल रही है सर। नहीं तो आप क्या कहें सर, जिसे आपने रेफर किया जी आपका उससे जी बिल्कुल, वो कम्युनिकेशन नहीं है? तुरंत वो वाला तुरंत सिस्टम चालू करना चाहिए सर। जैसे कि आप जो जैसे अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ में जुड़ता है तो सर उसको पूरी तरीके से सारा सिस्टम उसको थोड़े दिनों के लिए सही तरीके से कर दिया जाए। जैसे कि उसको सारा जो भी KYC वगैरह करेगा तो उसको मिल ही जाएगा सारा सब कुछ। फिर भी सर उसके बावजूद आपने अपनी बात कह ली, अब मैं बोल लूं? बिल्कुल मुझे इतना बताइए, जिसको आप रेफर करते हैं, आप कह रहे हैं उससे उसका आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है? बिल्कुल सर, उससे पहले तो क्या होता था, 2.99 रोबी टोकन तुरंत मिल नहीं जाता था। सज्जाद जी, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। हम्म। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जिसको आप रेफर करते हैं हाँ उससे आपका कम्युनिकेशन होता है, उससे आपकी बात हो पाती है, उसको आप कुछ समझा पाते हैं, या उसको बिल्कुल पता होता है इस ऐप में बिल्कुल। क्या, या उसे पता होता है हाँ इस ऐप में आके करना क्या है? जी बिल्कुल, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ना। वो तो क्या करते हैं, बहुत दिनों तक वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। इसके बारे में कॉल करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, व्हाट्सएप पर भेजते हैं कोई मैसेज तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो सर इसके लिए जी, हम आप कह रहे हैं कैसे आपने जिसको रेफर किया वो बंदा ऐप डाउनलोड करता है और उसके बाद कुछ नहीं करता, यही तो कह रहे हैं आप? हाँ
जी 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 बिल्कुल, इसके विषय में सर थोड़ा हमने इसके बारे में बताया भी, अपने नीचे टीम को भी बता रहा हूँ, और जितने नए यूजर आ रहे हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ, और वो फिलहाल फिर भी सर इसके बारे में वो मानना नहीं चाहते, कहते हैं ऐसा यहाँ पर ट्रांजेक्शन कैसे, केवाईसी वगैरह। हमने बोला सब कुछ करना मैंने पड़ेगा, केवाईसी की बात तब नहीं की कहीं सजा आप। जी, ट्रांजेक्शन का मतलब है अगर वो एक गेम भी खेल लेता है ना तो भी ट्रांजेक्शन काउंट होती है, ठीक है। हम लेकिन जी सर, मेरे को तो मैं कुछ ये और बात सिस्टम, पूछ रहा हूँ आपसे। ये मैं पूछी हाँ हाँ मैं हाँ हाँ आपसे ये बताइए। पूछ रहा हूँ कि जो यूजर आप लेके आए है ना, यस। वो यूजर ऐप पे आके आप खुद बता रहे हैं कि कुछ नहीं करता वो, मतलब जो फ्री की गेम है, जो फ्री में गेम खेलते हैं वो भी नहीं खेलता वो। बिल्कुल, वो पता नहीं, फिर उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं देते ना डाउनलोड करने के बाद में सर, तो हम कैसे जान पाएंगे कि बंदा हमारा गेम खेल रहा है, पर नेटवर्क तो कार्ड सजा में जी शो एक हो बात रहा है बताओ, सर, ऐसा क्यों? आप जो कह रहे हो आपका पॉइंट मैंने सुन लिया सर, मैं आगे मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल। मुझे सिर्फ तो इतना सर समझाओ, एक एक यूजर, आप एक जो यूजर लेके आए हो जो कुछ भी नहीं कर रहा है, उस यूजर का क्या फायदा है? बिल्कुल सर, उसका कोई फायदा तो नहीं है, फिर भी तो हमको कंपनी की तरफ से जो फायदा मिल रहा था 2.99 तुरंत आप रोबी तो सर टोकन, अपनी बातें बोले वो जा रहे सर हो, मिलना चाहिए। आपको सामने वाले की सुनना ही नहीं है, आपको ना सामने वाले से बिल्कुल बात सर, हम करनी है, आप बस अपनी बात बोलने आए हो, तो आप बोल लो सर, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोलते रहो अपनी बात। नहीं 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 सर, मैं आपकी सुनता हूँ कि इतनी देर से सुन रहा था सर, और फिर भी सुनूंगा भी, ऐसा तो नहीं मैं है यही सर। तो पूछ रहा हूँ सर, आपने जो बोला वो मैनेजमेंट तक मैं पहुंचा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। बिल्कुल लेकिन सर, मुझे तो थोड़ा एक सर। समझाओ, मुझे तो थोड़ा जी समझाओ, बिल्कुल। ये यूजर लाके क्या फायदा आपको या किसी को भी, क्या फायदा हुआ जो आप खुद कह रहे हो कि डाउनलोड करने के बाद कुछ भी नहीं करता, फ्री की गेम भी हाँ, नहीं वो खेलना चाहता रिस्पॉन्स वो। रिस्पॉन्स नहीं देता सर, ये तो प्रॉब्लम फिर है। सर ऐसे यूजर लाते क्यों हैं, मतलब क्या करेंगे उन यूजर का हम? सर हम तो फेसबुक से लाते हैं ना, ऑनलाइन। तो तो ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं ना कि हमारे कम्युनिकेशन में कहीं गड़बड़ है। एक यूजर जो नहीं, आता जो चीज, है, जी जैसे कि कहने का मतलब हमारा तात्पर्य सर ये था, जो हमको रोबी टोकन मिल रहे थे 2.99, वो तुरंत मिल मैंने रहे थे, बोला वो ना सचा जी, तुरंत आप मिलने तो है ना चाहिए सर। बिल्कुल, हाँ बस आप एक ही बात बोले जा रहे हो, आपको आगे कोई डिस्कशन करना ही नहीं है, एक्चुअली बात ये है, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ठीक नहीं है। करना सर, हमें यही बात बता दो कि वो रोबी टोकन तुरंत मिलेंगे या उसके सर बाद में कोई मैं ना एक्टिविटी बात करनी पहुंचा दूंगा पड़ेगी। मैनेजमेंट पे, अब मैं अपनी आपकी बात है ना मैनेजमेंट तक पहुंचा दूंगा कि रोवी टोकन मिल पाएगा या सर नहीं मिल पाएगा बिना ट्रांजेक्शन के, ठीक है। अब उनका जो भी बिल्कुल सर, फैसला होगा वो बता दूंगा मैं आपको। बिल्कुल सर, धन्यवाद। और सर जैसे कि एक दूसरी बात है, जो हमारा लाइव टीवी एक कमिंग सून में आ रहा है सर, उसमें जैसे क्या होगा सर, उसमें क्या दिखाया जाएगा? लाइव टीवी कमिंग सून में आ रहा है? बिल्कुल सर, आप चेक करिएगा अभी रिडीम में जाकर, वहाँ पर एक लाइव टीवी कमिंग सून में आ रही है, तो सर उसमें क्या होगा? आपने पुराना मॉल 91 के टाइम पे ऐप यूज किया था? इससे पुराना मतलब सर, मैं तो मुझे तो 11 महीने हो गए सर रूबी M91 में। अच्छा, तो आपने नहीं किया होगा। पहली पहली चीज तो मैं आपको करेक्ट करता हूँ, लाइव टीवी नहीं है, लाइव 91 है, जी ठीक है। तो टीवी तो अलग चीज ठीक। हो गई, टीवी 91 अलग चीज, अलग ऐप है वो, है ना। जी तो सर इसमें TV91 में सर्च इंजन डाल देंगे सर, अभी थोड़े दिनों में नहीं डाल सकते सर, बाद में हमारी आएगा सर। रिस्ट्रिक्शन है, हम सर्च इंजन नहीं डाल पाएंगे, हमने ट्राई किया था तो होगा क्या कि चैनल ही बैन हो जाएगा, जी ठीक है। और लाइव टीवी एक जो लाइव 91 है ना वो अलग ऐप है, हम उसको अभी डेवलप कर रहे हैं। उसमें पहले क्या होता था, आप अपने रूम बनाते थे, रूम बना के आप लाइव लोगों से बात कर सकते थे, अपनी टीम से बात कर जी सकते थे, किसी से भी बात कर सकते थे और आप लाइव हो जाते थे। तो आप अपनी टीम जी से बात करना चाहते हैं, दुनिया में किसी से भी बात करना चाहते हैं, तो आप लाइव जाके और बात कर सकते हैं। जी 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 सर, ऐसा ही सिस्टम होगा इसमें। हाँ, जो लाइव 91 है ना उसे अभी डेवलप कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम लगेगा, उसे डेवलप कर रहे हैं, ऐसे ही बनेगा वो। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। जी सर, कीबोर्ड 91 का अपडेट बहुत ही अच्छा है सर, उसके लिए धन्यवाद सर, अब तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कीबोर्ड चलाते हुए, और ओके, M91 भी फिलहाल सही है सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए, थैंक यू। थैंक यू। हुसैन अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। हाँ जी। सर ये टीवी 91 में सर ये
क्वालिटी चेंज का ऑप्शन कब आएगा सर? भाई बहुत मुश्किल है, 2-3 बार ट्राई कर लिया, 2-3 बार, लेकिन एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुआ वो। तो नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन कम से कम दोस्त अब ऐप में भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हर तरह की चीज़ें प्ले स्टोर हमारे ना अप्रूव नहीं करता है। प्ले स्टोर हम चेंजेस लाते हैं तो प्ले स्टोर मना कर देता है, ये आप नहीं कर सकते, ये आप कर सकते हैं। तो हम भी नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ। हाँ, लेकिन इतना मैं श्योर करता हूँ कि हाँ, उस पर काम चल रहा है, मतलब हमारे ध्यान में है, और कुछ हैं जो लोग ढूंढ रहे हैं कि भैया इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है सर, ये पूछ सकते हैं। सनत दास जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी, गुड आफ्टरनून, आ रही है। सर आईपीएल को लेकर कुछ बोलेंगे सर? जैसे कि बहुत से ऐप है आईपीएल को, जो आईपीएल में जो स्कोर होता है ना सर, लाइव स्कोर, उसको पिन कर रखते हैं, लाइव स्कोर दिखाता है सर। ऐसा कुछ ले आइए ना सर, बहुत अच्छा होगा। ठीक है भाई, डन है। ठीक है, थैंक यू सर। और एक बात है सर, सर ये स्टेकिंग का जो ऑप्शन है, ये कब तक रहेगा? मतलब 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, कब तक रहेगा सर? थोड़ा अंदाजा। कैसे बताऊं आपको? देखो, हमने ये बोला नहीं था कि सर। 2 साल तक, अगले 2-2.5 साल, 3 साल तक तो कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। सर तले सर एक बात तो पक्की है सर, लाइव स्कोर आ रहा है ना? नहीं, आ नहीं रहा भाई, अभी तो सजेशन दिया है तुमने। अब मैं ठीक है सर, कोई टेक्नीशियन बात से नहीं। बात करूंगा, पूछूंगा। अच्छा सर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इम्यूनिटी बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। गौर मोहंता जी अनम्यूट कर लीजिए। मोहंता जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी। हेलो। हाँ सर। जी मोहंता जी। हाँ सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सर मैंने एक कॉल ब्रेक कार्ड गेम का रिक्वायरमेंट किया था बहुत दिन पहले। अगर कौन सा गेम? कॉल ब्रेक कार्ड गेम सर, 3 पत्ती जो है ना कार्ड गेम, एक कॉल ब्रेक गेम होता है सर, बहुत पॉपुलर गेम है। कॉल ब्रेक? हाँ सर, कॉल ब्रेक कार्ड गेम। हाँ सर। और सर मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि हम लोग जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ट्रेडिंग में, उसका जो हिस्ट्री है वो सर, वो हिस्ट्री जो है वो डिटेल नहीं आता है कि मैंने कितना अमाउंट का रोबी बाई किया। सिर्फ इतना आता है कि टोटल इतना अमाउंट का बाई किया मैंने, 500 का किया, 200 का किया, लेकिन वो अमाउंट क्या था, उसमें रेट क्या था, डिटेल हिस्ट्री नहीं आ रहा है। वो हिस्ट्री मैंने सपोर्ट टीम को भी बहुत बार रिकमेंड किया था, आपसे भी 2 बार बात किया था, लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा है। आप कहाँ चेक करते हो? सर ट्रेड हिस्ट्री में, प्रोफाइल में जाके, ट्रेडिंग का प्रोफाइल में जाके जो हिस्ट्री है, वहाँ जो हिस्ट्री है वो आधा अधूरा है। आप जो रोबी की स्क्रीन होती है ना, जहाँ से बाय सेल करते हैं, हाँ उस पे जाइए। अच्छा, वहाँ पूरा नीचे आइएगा, नीचे आइएगा, वहाँ पे एक होगा ऑर्डर एंड हिस्ट्री। अच्छा, उसे क्लिक करना। हाँ वहाँ पे जो स्क्रीन खुलेगा उसमें हर जो बॉक्स है उसमें नीचे एक एरो बना होगा। अच्छा, उस एरो को क्लिक करना, वहाँ डिटेल, एवरेज प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी आपने ऑर्डर की थी, कितना आपका पैसा लगा, कब कंप्लीट हुआ, डेट, टाइम सब है उसमें। अच्छा, अच्छा। और आपने जो जो ऑर्डर खरीदा है, मान लीजिए यूएसडीटी खरीदा आपने, तो आप यूएसडीटी पे जाके देख सकते हैं, रोबी पे जाके रोबी का ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं। तो आपने जितनी भी कॉइन खरीदे हैं वहाँ देख सकते हैं, सारी ऑर्डर हिस्ट्री मिलेगी आपको। अच्छा, और सर मैंने बांग्लादेश में 2 रेफर किया था, उन लोगों का सर केवाईसी नहीं, वो लोग केवाईसी नहीं कर पा रहे। और एडिट प्रोफाइल सर पता नहीं, मैं तो 2-3 बार वो लोग ट्राई किया, 2-3 बार से ज्यादा ही ट्राई किया, करवाया मैंने फेसबुक में जाके
वो कल करके देखा था, वो लास्ट में जब वीडियो सबमिट करता है तब नहीं हो रहा है बोल रहे हैं। और एक बार एक प्रॉब्लम दिखाया था और भी, वो एड्रेस जब देता है ना सर पिन कोड के साथ, उसमें भी कुछ दिक्कत आ रहा है, पिन कोड नहीं लेता है, वहाँ का जो पिन कोड है पिन कोड लेना नहीं चाहता है। और एड्रेस उन्होंने जब रजिस्टर किया था, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब उन्होंने रजिस्टर किया था सबसे पहली बार, हाँ सर, तो अपने मोबाइल नंबर डाल के किया था राइट? हाँ और मोबाइल उनका इंडियन है? नहीं सर, बांग्लादेश का है। नहीं, और मोबाइल नंबर बांग्लादेश का ही है। तो बांग्लादेशी नंबर से रजिस्टर किया होगा ना उन्होंने? हाँ सर, बांग्लादेशी नंबर से ही किया है। तो उन्हें तो पिन कोड का ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल यूजर होता है उसके पास तो पिन कोड का ऑप्शन ही नहीं आता। वही सर, एडिट प्रोफाइल में तो पिन कोड का ऑप्शन आ रहा है, दोनों का ही आया आप है। मुझे ना नंबर भेजिए उनका, आप गुलशन जी को उनका नंबर भेजिए, मेरे को चेक करवाने दीजिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल कस्टमर है उनको पिन कोड नहीं आता है, सिर्फ अच्छा। डोमेस्टिक कस्टमर को पिन कोड आता है ऑप्शन। तो कुछ गड़बड़ हुई है यानी, फिर आप उनका नंबर भेजिए, मैं चेक करवाता हूँ। ओके सर, ओके, मैं दोनों का नंबर दे दूंगा सर। ठीक है, मैं गुलशन जी को दे दूंगा नंबर, या ग्रुप में दे दूंगा। अगर सर उनका क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करके KYC का कोई सहज प्रोसेस लाया जाए कि उनसे डॉक्यूमेंट हम मंगवा लेंगे और सपोर्ट टीम को दे देंगे, अगर KYC उस तरह से अप्रूव किया जाए तो, या और भी कोई प्रोसेस हो तो सर जरूरत ही नहीं है ना सर गौर जी, अगर उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, अच्छा, हाँ। तो वो KYC सबमिट करते 1-1.5 घंटे में अप्रूव हो जाती, बात खत्म हो जाती। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा सर, अच्छा। क्योंकि देखो, और एक बात बताओ, अगर मान लो 800 आपने 2 इंसानों को रेफर किया है ना, हाँ सर, इकट्ठे अगर मान लो 2000 को किया, तो सबकी KYC आप कलेक्ट करके दोगे? नहीं दे पाओगे ना। हाँ वो तो सही। इसलिए जो सिस्टम होता है ना, वो ज्यादा अच्छे से काम करता है, कि वो अपने आप काम कर रहा है, भाई जाओ सबमिट कर दो, अप्रूव हो जाता है ना। ओके, तो आप मुझे उनका नंबर दे दो, मैं प्रॉब्लम ढूंढता हूँ। हो सकता है जो मुझे समझ आ रहा है, उन्होंने जब अपना फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया होगा ना, तो वहाँ कंट्री कोड डालना होता है, वो कंट्री कोड उन्होंने 91 ही छोड़ दिया होगा, और इस वजह से अब सिस्टम को क्या लग रहा है कि वो डोमेस्टिक यूजर हैं। यही हुआ होगा उनके साथ। आप एक बार भेज दीजिए, अगर ऐसा हुआ है तो मैं ठीक करा दूंगा, उनको आराम से KYC हो जाएगा, आराम से अप्रूव भी हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। और एक प्रॉब्लम है, मेरा मिसेस का जो ID है, वो पहले क्या होता था, मेरा मोबाइल वो दूसरा था, मोबाइल में भी डिस्टर्ब था। ऐप जब खुलते हैं गेम खेलने के लिए या कुछ भी करने के लिए, वो ऐप मतलब ऑफ हो जाता है, ऑफ होके होम स्क्रीन चला जाता है मोबाइल का। तो मैंने सोचा कि मोबाइल चेंज करने के लिए नहीं होगा, तो नया मोबाइल लिया, तो उसमें भी की देख रहा हूँ, आज जाके गेम खेलने का कोशिश किया तो वो चला जाता है, वो होम ऑटोमेटिक मोबाइल का होम स्क्रीन चला जाता है। मतलब गेम ओपन ही नहीं होता है, खेलते खेलते चला जाता है? गेम ओपन होता है, गेम खेलते हैं, खेलने के बाद कुछ देर खेल चलता है 2-3 मिनट, फिर वो ऑटोमेटिक क्लोज होके मोबाइल का होम स्क्रीन चला जा रहा है, ऐसा हो रहा है। सिर्फ उस ID में ही हो रहा है। तो मतलब आपका ये जो मोबाइल है, ये अलग मोबाइल है? हाँ, वो अलग मोबाइल है। अच्छा, मैं गुलशन को बोलता हूँ, कॉल कर लेगा आपको और डिटेल ले लेगा आपकी इन सारी चीजों की, तो डीबग करके देखते हैं एक बार क्या हुआ। ओके सर, ओके, थैंक यू। शिवम सिंह जी अनम्यूट कर लीजिए। शिवम जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? प्रिंस झा जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रिंस जी कुछ पूछना चाहते हैं? दिलीप मौर्य जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। सर जी, मेरा एक गिफ्टिंग कंपटीशन के रिलेटेड सवाल था कि जैसे सर मान लीजिए हम जो गिफ्टिंग करेंगे वही काउंट होगा, या फिर सर जैसे हम किन्हीं को भी लिंक भेज देते हैं तो रेफरल कोड के जगह जैसे नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर, वो बिना गिफ्टिंग के ज्वाइनिंग होते ओनली 50 M91 रिवॉर्ड्स ही मिलते हैं, तो सर क्या वो भी काउंट होंगे या फिर सिर्फ जो हम गिफ्ट करेंगे वही काउंट होंगे?
दोनों काउंट हो रहे हैं अभी तो। जी ओके सर, थैंक यू। और सर दूसरा सवाल ये था सर कि जैसे जो निष्क्रिय लोग हैं, अनएक्टिव लोग, अगर मैं उनको वापस ला रहा हूँ सर, तो उसमें जो पुराने अपडेट का मैसेज जा रहा है कि नमस्ते मैं मॉल 91 से आपका अपलाइन हूँ, इसमें सर कुछ नया अपडेट करके मैसेज जाता चेंज हो तो रहा है, अच्छा मैसेज रहता। चेंज हो रहा है, कब तक हो जाएगा सर? मंडे ट्यूसडे। ओके सर। और कुछ पूछना चाहते हैं दिलीप जी? नहीं सर, बस इतना ही सवाल था। ओके, थैंक यू सर। अमृत जी अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर, और जी सभी लोग आफ्टरनून सर, जितने भी लोग हैं। और जो अभी सनत दास जी बोले थे, तो वो मेरे को भी अच्छा लगा था कि जो अगर इससे आईपीएल से संबंधित कुछ एक स्कोर अपडेट होगा तो कुछ लोग इससे भी हो सकता है कि हाँ भाई, मैंने उनके बोलने के तुरंत बाद ही रिक्वायरमेंट भेज दी अपनी टेक्निकल टीम को। अब आज सैटरडे है तो पता नहीं कितनी देर में पता चलेगा। अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर कर देंगे भाई। जी जी। और जैसे समीर जी के साथ भी हुआ, तो जानते हैं कि समीर जी के साथ भी उनका गलत है, थोड़ा सा काम करने के कारण उनका पूरा लॉस हो गया। तो क्या कह सकते हैं समीर जी के साथ। समीर जी हमको भी कई बार कॉल किए थे कि मेरा 5-6 हज़ार रुपये मैंने बड़े मुश्किल से जोड़ के इतना काम किया था। लेकिन अब जब गलती हो जाती है तो उसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अब उसमें क्या कर सकते हैं। अब गलती तो उन्हीं की है, अब उसका तो कर नहीं सकते हैं। हालांकि और बाकी सब एप्लीकेशन में सब बढ़िया चल रहा है और बढ़िया आगे अपना कॉइन स्टोर में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है सर, और प्रॉफिट में कम हो रही है। इसका कुछ कारण नहीं समझ में आ रहा है सर। कम्युनिटी और मार्केटिंग के ऊपर होता है भाई। अभी प्रोबिट का काम करने का बिल्कुल तरीका अलग है। वो क्या करता है, वो मंथली मार्केटिंग या क्या कहते हैं उसे, वो गोरिल्ला मार्केटिंग होती है ना, कि एक बार में बहुत सारी कर दी फिर बैठ गए 2-3 महीने। उनका तरीका, और एक्चुअली एक्सचेंज बिल्कुल अपने स्टाइल से काम करता है। एक बार हमने लिस्ट कर दिया, उसके बाद हमारा रोल खत्म। जी जी। तो अब उन्हें हम कुछ सजेशन भी नहीं दे सकते। बीच में हमने 1-2 बार उनको बोला था कि थोड़ा सा, तो उनका कहा कि भैया हम तो ऐसे ही सबके लिए ऐसे ही करते हैं, तो आपका जब नंबर आएगा तो आपके लिए बड़ी करेंगे, फिर ज़्यादा कम्युनिटी आएगी। तो सबका अपना अपना तरीका है भाई, इसलिए हम भी वेट कर रहे हैं। वो मंथली है कि मतलब फिक्स रहता है उनका? मंथली 1-2 महीने में जब भी जैसे उनका जो भी शेड्यूल होगा उसके हिसाब से वो भर भर के फिर मार्केटिंग करेंगे, तब वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अभी कॉइन स्टोर वाले क्योंकि बिल्कुल न्यू लिस्टिंग है, तो अभी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा अभी हमें एंड ऑफ द डे तो हमें तो यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोवी के बारे में पता चले। ट्रेडिंग वॉल्यूम एक अलग चीज़ है, और जितने ज़्यादा लोगों को रोवी का पता होगा, उसके प्रोटोकॉल के बारे में पता होगा, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और सर जैसे हम लोग यहाँ M91 से रोवी वहाँ कॉइन में स्टोर में ले जाते हैं, एक वहाँ ट्रेडिंग करते हैं ले जाके, तो उससे हमको फायदा ही मिलेगा ना सर कंपनी को। जैसे हम यहाँ के रोवी वहाँ ले जाके सेल कर रहे हैं। मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर करता हूँ दोस्त, जो टोकन ट्रेडिंग होता है ना, इससे कंपनी का कोई फायदा नहीं है ना, उसका कुछ होता है। टोकन आपका एसेट है। जी। आप मेरी बात ध्यान से समझो। जब टोकन कंपनी क्या कर रही है, कंपनी तो मिंट करा के दे रही है, आप बर्न करते हो या बाकी चीजों में आपको टोकन मिलते हैं, कंपनी का रोल वहां खत्म हो जाता है। एक बार आपके पास टोकन पहुंच गया, वो टोकन हुआ आपका। अब उसके साथ क्या करते हो, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी। जब आप उसे बेचते हो तो किसको बेचते हो, वो तो किसी दूसरे यूजर को बेचते हो, है ना। वो यूजर आपको पैसे देता है, आप उसे टोकन दे देते हो, तो वो कम्युनिटी में ही घूमता रहता है, वापस कंपनी के पास तो आता नहीं है। जी। आप उसे बाहर के एक्सचेंजेस पे ले जाके बेच देते हो, तो भी उससे कंपनी के पास कुछ नहीं आता है, राइट। तो ये परसेप्शन नहीं रखना चाहिए कि बाइंग सेलिंग इन चीजों, देखो कंपनी का जो लिमिट है ना, वो सिर्फ मिंटिंग तक है। एक बार मिंट हो गया, जी, कंपनी के हाथ से गया टोकन, उसके बाद तो वो आपका एसेट है, और आपके एसेट पे हम कुछ कर नहीं सकते। जी जी। उसी में कुछ ऐसा, कुछ मेरे भी डाउनलाइन ऐसे सोच रहे थे कि जैसे हम यहाँ से ले जाके वहाँ करेंगे, वहाँ रेट डाउन हो जाएगा तो कंपनी का नाम बदनाम होगा, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का नाम बदनाम होगा या कंपनी आपको रोक सकती है, ठीक है। कंपनी क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, कुछ लिमिटेशन लगाने की कोशिश कर सकती है। कुछ ये चीज देखो, एक्सचेंज पे तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। एक्सचेंज तो अपना जैसा उसका मन करेगा वैसे करेगा, ठीक है। हम जो भी कर सकते हैं अपनी ऐप पे कर सकते हैं, और अपनी ऐप में भी कहाँ तक कर सकते हैं कि मेरे पास जो इतनी लिमिटेशन है उसी पे कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा जो क्रिप्टो होता है या बाकी चीजें होती है ना, ये आपके एसेट होते हैं। आप उनके साथ क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो,
जैसे अभी वो भाई था जिसका चला गया, जी अब यार सुन के दुख तो होता है, लेकिन मैं क्या बोलूं यार। कल परसों से उसे समझाने की कोशिश करता, भाई क्यों करते हो यार ये सब। 2600 रोवी टोकन थे उसके बाद 2700 रोवी टोकन। अगर भाई बंद करके भी बनाया होगा या कैसे भी बनाया होगा यार, मेहनत लगती है बनाने में। तुम 5 मिनट का तुम्हारा वो होता है कि लालच आता है दिमाग में और बर्बाद कर लेते हो सब कुछ यार। जी सर, ये तो मैं सभी दोस्तों को कहूँगा कि आप जो अगर 2-4-10 टोकन कहीं से फ्रॉड करके बना ही लेंगे तो उसमें आपको कुछ बन नहीं जाना है, तो ऐसा करना ना चाहिए। कोशिश ये करें कि हमको फ्रॉड से कुछ भी नहीं करना है, और कुछ भी करना है तो उसके पहले कंपनी से, कस्टमर केयर से पूछ लीजिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्या सही है, इसके बाद करें। और हाँ, ऐसे मैं भी 2 जैसे एप्लीकेशन चलाता हूँ, मेरे भी घर में 3 एप्लीकेशन चलते हैं, और मेरा स्वयं के 2 मोबाइल है, मतलब 1 मोबाइल है और उसमें 2 नंबर हैं। तो हालाँकि ये मेरे को पहले ही बता दिया गया था, मतलब पता था कि एक मोबाइल में 2 एप्लीकेशन नहीं चला सकते हैं। जिस दिन कंप्यूटर के द्वारा एक ही समझ में आ जाएगा टेक्नोलॉजी में, तो हमारा वॉलेट जो है भ्रष्ट हो सकता है, बंद हो सकता है। तो फिर मैंने इसके लिए एक पुराना मोबाइल सेकंड हैंड खरीद के उसमें अपनी जो 2 सिम थी तो उसको मैंने अलग-अलग 2 मोबाइलों में कर लिया है। और ये पहले ही मैं कर लिया था, जब ये वॉलेट बने थे, क्रिएट हुए थे, तभी मैंने ऐसा काम कर लिया था। तो सब लोग ऐसा कर लें जिनके पास 2 नंबर हैं, एक ही मोबाइल में 2 एप्लीकेशन चलाने की कोशिश भी ना करें। हालाँकि जबकि मेरे दूसरा आईडी ये और भी है नंबर दूसरा ये भी है भाई कि ये वाला केस जो इनका था समीर जी का, ये तो हमारे साथ भी नहीं कर रहे थे, ब्लॉकचेन के साथ मजे ले रहे थे यार। मतलब तुम सोचो, पूरी दुनिया जिसमें फोकस कर रही है, तुम उस पे छेड़छाड़ करने जा रहे हो। जी, जी। मतलब क्योंकि उनका जो वॉलेट ब्लॉक हुआ है उससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने खुद ही कर अपना ब्लॉकचेन वाला वॉलेट ब्लॉक। हम तो पहले किसी से पूछते हैं, ऐसे हम तो जैसे रोबी भी इधर-उधर ले गए हैं, कॉइन स्टोर में ले गए हैं, कहीं भी ले गए, तो उसको अगला जब ले गया है तो उससे कई बार पूछते हैं कि एक बार बताते रहिएगा कि क्या कैसे हुआ है, और क्या सिंपल सी बात है यार, जानकारी ले लो ना। मतलब ऑब्वियस सी बात है, कहीं सीख लो। आपको नहीं आता, आप नया कर रहे हो ये चीज, तो आप कहीं सीख लो, पूछ लो। जी, जी, ऐसा होना चाहिए, अपने से ना करना चाहिए। और कभी कुछ लॉस हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ भी जितने भी यूज़र हैं सब हमको पता है कि सब कमाई वाले नहीं हैं, थोड़ा बहुत बजट वाले हैं। तो जो 2000-4000 अपना पॉकेट मनी का बचा के और ये काम किए हुए हैं, तो बेफालतू का अपना पैसा ना खोएँ और जानकारी के बाद ही कुछ भी काम करें। और अब ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है पहले का कि माल 91 है, कुछ भी फ्रॉड करते रहो, ऐसा है वैसा है। अब उससे अच्छा बढ़िया टेक्नोलॉजी है अपने M91 में। और इंटरनेशनल हुआ है तो ऐसे नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ उसमें अच्छी चीज़ें आ गई होंगी जो आप कर नहीं पाएंगे। तो सब दोस्तों को ऐसा करना चाहिए कि अब वो सब चीज़ें छोड़ दें कि अपन यहाँ से 2 पैसा बना सकते हैं फ्रॉड करके, तो अच्छा रहेगा। मैं अपने दोस्तों के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं लगता है जब हमारा दोस्त कोई दुखी होता है, फिर बोलता है कि M91 गड़बड़ है, ये कर दिया मेरे साथ। तो वो M91 नहीं करता है, वो आप ही की गलतियों के कारण हो जाता है ऐसा। और हमको भी लगता है, हमारे साथ समीर जी बाइंग भी करते थे तो हमको अच्छा लगता था कि मैंने अभी-अभी ये बाई कर लिया, तो हमको तो ये लगता था कि हमारे साथी हैं। अब कर भी क्या सकते हैं उनके लिए ऐसा, अब उन्होंने ऐसा कर दिया है, अच्छा है। और सर ये IPL के लिए भी देख लीजिएगा, अच्छा है। हाँ इससे जरूर। भी मैं कस्टमरों को और जोड़ूँगा, बोलूँगा कि आपको। और जैसे हॉटस्टार का जैसे जियो ने ले लिया हॉटस्टार को, तो ये क्या बहुत इसमें पैसा लगता है क्या सर? हाँ भाई, वही यही कोई 1200-1300 करोड़ रुपए लगे हैं, ज्यादा तो नहीं लगे। सर ये तो अपने में नहीं आ सकता, नहीं तो अगर ये भी आता नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आ सकता, सोचना भी नहीं है अभी उधर। 1200-1300 करोड़ तुम सोच रहे हो, और सिर्फ वो नहीं है, उसके बाद इंफ्रा का खर्चा है, और उसके बाद जो लाइसेंसिंग से वो अलग है, फिर जो सैटेलाइट और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है वो अलग है। ये तो सिर्फ वो है जो BCCI राइट देती है, उसके बाद पता नहीं कितनी सारी लाइसेंसिंग है। तो ये बहुत महंगा होता है भाई, क्योंकि सबको पता है कि IPL अपने आप में एक जी वो तो चीज है भाई, व्यूअर्स आते हैं वहाँ। हब है। और सर ये तो बोर्ड वगैरह तो लग सकते हैं ना वहाँ पे? हाँ भाई, बोर्ड वगैरह लग सकते हैं, लेकिन अभी हम उतना बड़ा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत मैसिव बजट चाहिए होता है। जैसा जितना मुझे पता है कि वहाँ जो डिजिटल बोर्ड चल रहे होते हैं मैदान पे, उस डिजिटल बोर्ड में 10 सेकंड की ऐड दिखाने के लिए 8 करोड़ रुपए देने हैं, जो लास्ट कोटेशन हमारे पास आई थी। अच्छा, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट है यार, 8 करोड़ रुपए 10 सेकंड के लिए। पता नहीं वो दिखेगा भी नहीं दिखेगा किसी को। जी जी,
ठीक है सर, तो हाँ ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कुछ आईपीएल बहुत बड़ा हो जाता है। हालांकि उसमें किसी का ऐड दिखाई दिया था मेरे को, पीसीयूएल जो पाकिस्तान में लीग होती है, तो उससे भी और देशों में जो लोकल चलते हों वहाँ पे ऐड करवा दीजिए, तो वहाँ के लोग भी इसको जानने लगे, ऐसा कुछ उनको पता चले। एक ही बिल्कुल बंदा ब्रजी, मैंने आपको वगैरह- बताया था कि हम उस तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए। जैसे जैसे कब चीजें बड़ी होंगी ना, तो एक दिन जरूर आएगा कि हम आईपीएल में भी ऐड कर रहे होंगे और पूरे दिन दिन का ऐड कर रहे होंगे। जी ठीक है सर, और तो मेरे को कोई परेशानी है नहीं, मेरे को सब अच्छा ही लग रहा है अभी और अच्छे चल रहा है। बाकी और लोगों की कॉल अटेंड कर लीजिए। धन्यवाद। मोहनता जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, मुझे बाद में याद आया सर, मेरा एक डाउन लाइन उन्होंने वो केवाईसी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनका स्क्रीन जो है थोड़ा धुंधला है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। तो वो कह रहा है कि मेरा पास आके मेरा मोबाइल से वो केवाईसी करेगा। क्या कर सकते हैं? ऐसा कोई दिक्कत होगा? नहीं, दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा या नहीं कर सकता सर? नहीं समझा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, करवा लीजिए। अच्छा, मेरा सिम खुल के उनका सिम लगा के मैं कर सकता हूँ। और नहीं, केवाईसी तो वही करेंगे ना। हाँ हाँ, वही करेगा, मतलब उनका ही केवाईसी होगा, मेरा मोबाइल में करेगा क्योंकि उनका रिजेक्ट हो रहा है बार बार, तो क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, और सर ये समीर जी जो जब उस टाइम में जब बहस कर रहा था, मैंने उसी टाइम आया है, मैंने पूरा सुना नहीं है सर। उन्होंने गलती क्या किया सर? अनजाने में हम लोग भी तो वैसा गलती नहीं करेंगे, इसलिए भाई वो अनजाने वाली गलती नहीं है ना, ये उन्होंने जो किया है वो ऐसा है कि आप बैठ के पहले प्लान करते हो, फिर वो टेक्नोलॉजी यूज करने की कोशिश करते हो, घंटों का काम है। मतलब आपको कम से कम वो सेटअप करने के लिए भी 1-1.5 घंटा लगेगा। अच्छा, जब वो आप पूरा सेटअप कर लोगे तब करोगे। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आपने फोन यूज करा और उसमें हो गया। इसलिए अच्छा, प्लानिंग ऐसा- चाहिए, आप बैठ के सेटअप करोगे चीजें। अच्छा, चार अपने फोन में 4 अलग अलग सॉफ्टवेयर और डालोगे, उसके बाद जाके होता है ये। तो ये अच्छा, जबरदस्ती की गई चीज है, अपने आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और क्या है। ओके सर, मैंने सोचा कि अगर ऐसे ही अपने कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है जो भाई जो कुछ अगर ऐसी चीज होगी जो अनजाने में हो जाए ना किसी यूजर से, वो तो यार हमें भी समझ आता है ना। हाँ हाँ सर, वही। ठीक है सर, मैं वही सोच रहा था कि अगर हमसे भी कभी कभार हो गया। नहीं, अनजाने वाली नहीं है। और देखो यार, हम उसके भी खिलाफ नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज हुई है वो ब्लॉकचेन वाले वॉलेट पे हुई है। अब उस पर करें क्या हम? अगर हम रीसेट कर दें तो उस भाई के एसेट चले जाएंगे सारे। वो तो चला जाएगा, रिसेट होगा तो चला जाएगा। तो अब हम करेंगे, अब हम ना वो कुछ कर सकता ना हम कुछ कर सकते। अगर हमारी ऐप पे कोई उन्होंने मजे लिए होते तो चलो एक बार को समझ आता है यार, हमारी ऐप पे कुछ करते, कुछ जुगाड़ ढूंढते। अब किया भी उन्होंने ऑन चेन वॉलेट पे है, अब उसमें क्या ढूंढे हम? उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ऐप में होता, अगर माफी मांगता तो होगा वो भाई सोचा, चलो मैं ये कहता हूँ वहाँ कम से कम हमारे पास ऑप्शन तो है कि हाँ भाई कर सकते हो इनके लिए कुछ, या तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ओके सर, ठीक है सर, हो गया मेरा। मैक्स अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कुछ स्टेकिंग से क्लेम किया था, तो क्लेम हो चुका था, बट मैंने लेवल 1 से अपग्रेड किया था 2 पे, तो वो पहुंचा नहीं है अभी तक। कब किया था आपने? सर मैंने 23 तारीख को किया था, नाइट में 11 बजे। और मैंने आपने भी डिटेल भेजी है गुलशन को? हाँ सर, गुलशन सर को डिटेल भी भेजी थी। हाँ, वो शायद हमने कुछ केस कल देखे थे, वो अभी भी पेंडिंग में ही शो कर रहे हैं। गुलशन ने मुझे दिखाए थे कुछ केस। बताया था कि पेंडिंग हो रहा है, लेकिन सर 24 घंटे से ज्यादा हो गए ना सर। हाँ मैक्स, कभी कभी चीजें ना टेक्नोलॉजी जैसे काम करती है, हमें भी नहीं पता होता ना भाई। नॉर्मली तो सारे क्लियर हो जाते हैं। अब हमने कुछ केस देखे तो उस दिन 23 तारीख के हमें दिखे कि 23 तारीख को स्पेसिफिक एक टाइम के, मतलब बिल्कुल एक टाइम ब्रैकेट के अंदर के, सिर्फ तुम्हारा केस नहीं है, बहुत सारे 10-12 केसेस हैं जो अटक गए। तो मैं यही तो मैं समझा था कल, वो मैंने केस देखे थे। मैं उसको टीम से भी बात कर रहा हूँ, जैसे ठीक हो जाएगा तो मैं अपने आप पहुंच जाएगा। टेंशन मतलब हमारी नजर है उस पर। ओके सर, थैंक यू सर, बस वही पूछना था जी। विनोद माने जी अनम्यूट कर लीजिए।
हेलो, हाँ जी, हाँ मैं महाराष्ट्र तो न्यूज चैनल ऐड करो ना मराठी वाला एक। जी तो महाराष्ट्र। हेलो विनोद जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। विनोद जी, आप प्लीज नेटवर्क में आके दोबारा ट्राई कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। इंद्रजीत चौहान अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, जो कीबोर्ड 91 है हम लोगों का, जो सर, और उसमें स्वाइप करके टाइपिंग करने के लिए ऑप्शन आता है, तो वो ऐड हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि सर आएगा भाई आएगा, अगले अपडेट्स में ये सारे जो ऑप्शंस हैं, स्वाइप, स्टिकर, ये सब आएंगे। जी इसी वजह से हम भी थोड़ा मतलब अवॉइड कर देते हैं, जी बोर्ड यूज़ करने लगते हैं। अगर ये सही रहता है सर तो अपना ऐप यूज़ करते हैं। जी जी जरूर आएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। सुदेव कुमार जी। जी नमस्कार सर। हेलो, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हेलो, सुदेव जी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, पूछना चाहते हैं सर, जो हम रिचार्जेस करते हैं उसकी फुल ट्रांजैक्शन क्यों शो नहीं होती है सर? हेलो, कुंदन शाह जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी कुंदन जी। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर मेरा एक प्रॉब्लम है सर, रोबी स्टैक लेके। सर रोबी स्टैक में मैंने सर स्टार्ट 23/2/2023 को सर 11.8 किया था, ठीक है सर। और एक कलाई में माउंट आता है और फिर एक और कलाई में माउंट आता है, नीचे दो। तो नीचे वाला में सर 0.23134 ऐसे कर गया है सर, और ऊपर वाला कुछ नहीं है। तो सर अगर 1 महीना हो गया है सर, इसको क्लाइम करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा इसमें? सर 11 का 1 महीने में कितना बनता है? 2%। 11 रोबी का 2% लगा लीजिए। हाँ तो सर 11.8 और ये जो 2% है, ये दोनों मिलेगा या सिर्फ नीचे वाला जो बता रहा है क्लाइम अमाउंट वो मिलेगा? अगर अनस्टेक कर लेते हैं तो दोनों मिलेगा, लेकिन वहाँ गैस फीस भी लगेगी अनस्टेक करने की, वो तो इससे ज्यादा ही हो जाएगी। जी ये तो है। तो आपको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। हाँ तो सर जैसे छोटा छोटा है, अगर उसको एक साथ कलेक्ट करना चाहता हूँ स्टैक में, लगभग 100 टोकन है, तो सर कैसे होगा? तो सर आप 100 टोकन पहले ऑन चेन वॉलेट में इकट्ठा कीजिए और फिर एक साथ स्टेक कीजिए। नहीं सर, एक सर छोटा छोटा स्टैक किया हूँ सर, वो तो फिर आपको अनस्टेक ही करने पड़ेंगे सर, उसका और कोई तरीका नहीं होता। तो सर इसमें चार्ज थोड़ा ज्यादा लग जाएगा गैस फीस में? हाँ बिल्कुल लग जाएगा सर। तो छोटा छोटा स्टेकिंग नहीं करना चाहिए एक्चुअली, लेकिन अब खैर सर मालूम नहीं था सर, जो इतना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से मत कीजिएगा। तो सर इसको क्या करूँ, यानी कुछ दिन कुछ इसे ऐसे ही दिन छोड़ दीजिए। जब 6-7 महीने बाद एक तो थोड़ा सा ब्याज आपका बढ़ जाएगा और फिर रेट भी बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिलेगा, तो आपको ज्यादा